जानकारी आपको दें, दरअसल ईरान की तरफ से इजराइल पर करीब 200 मिसाइल्स दागी गई हैं। इससे पश्चिमी एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस हमले के बाद ईरान ने कहा कि नसरल्लाह की शहादत का ये पहला बदला है। ये तो अभी शुरुआत है। और इस बीच इजराइल में बिगड़े हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में भारत के दूतावास ने अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि स्थानीय प्रशासन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करें। एडवाइजरी में यह कहा गया कि सावधान रहें, बिना आवश्यकता के यात्रा न करें, सेफ्टी शेल्टर्स के नजदीक रहें और इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें ईरान के हमले से पहले की और उसके बाद की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आखिर यहां क्या हुआ और क्या बदलाव किए गए। एयर स्पेस की आप देखिए तस्वीरें जिसमें हमले से पहले का जो एयर स्पेस है वो किस तरह से है और हमले के बाद का एयर स्पेस किस तरह एक रूट को अवॉइड कर रहा है और घूम करके प्लेन्स को ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर हो रहे हमले के बीच ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है जिससे वहाँ के एयर स्पेस को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदलाव किया गया है। और ये जो बदलाव है हमले से पहले और बाद का है। पहले ईरान के ऊपर से भी प्लेन्स की आवाजाही थी, लेकिन अब उन इलाकों को अवॉइड किया जा रहा है। इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी 2 तस्वीरों के बाद अब 8 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है और पूरे इजराइल में हवाई हमलों का सायरन बज उठा। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों और स्कूल्स को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग भी घायल हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने पश्चिम में मौजूद अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। अमेरिका ने सैनिकों से कहा कि वो इजराइल की मदद करें और इजराइल की मदद के लिए किसी भी वक्त अमेरिकी सेना वहां पहुंच सकती है। नफिलोत अखी, नफिलोत של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. וואו. पश्चिमी एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया तो इजराइल ने भी साफ कर दिया कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाई गई जिसमें इजराइल और ईरान के बीच हालात पर चर्चा होगी। हमास ने ईरान पर इजराइल के हमले का समर्थन किया है। और ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान की तरफ से इजराइल पर करीब 200 मिसाइल्स दागी गई। इससे पश्चिमी एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया।
ईरान का ये भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। ईरान इजराइल युद्ध पर जो बाइडेन का बयान आया और इजराइल के साथ अमेरिका के खड़े होने के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कही, और ईरान के हमले के बाद अमेरिका वॉर रूम में बड़ी बैठक कर रहा है और इजराइल पर ईरान के हमले की बात को जो बाइडेन ने पूरी तरह से फेल बताया। ईरान को हमले का अंजाम भी भुगतना होगा, जो बाइडेन ने कहा, और साथ ही इजराइल की मदद के लिए भी अमेरिका तैयार है। इजराइल और ईरान के युद्ध पर अमेरिका की पूरी नजर बनी हुई है। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. और इस बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को हमले की धमकी दी। ईरान ने कहा कि इजराइल पर बहुत बड़ा हमला, ये तो बस ट्रेलर है, इससे भी बड़ा हमला हम करने की तैयारी में हैं, और ईरान की तरफ से ये चेतावनी दी गई है इजराइल के लिए। आपको बता दें कि ऐसे में जब अमेरिका लगातार इजराइल के सपोर्ट में खड़े होने की बात कर रहा है, इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर हमला किए जाने की जानकारी दी है कि एक बार फिर हमले की तैयारी है और इजराइल पर इस बार और बड़ा अटैक होगा। चूंकि अब तक जो हमला किया गया उस हमले को लेकर ईरान का यह कहना है कि ये तो बहुत छोटा हमला था, एक ट्रेलर मात्र था। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम 7 अक्टूबर की घटना को आतंकवादी हमला मानते हैं और किसी भी देश को कोई प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखना चाहिए। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any
damage or any implications for civilian populations. And that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. और हवाई हमले के बाद अब इजरायल डिफेंस फोर्स लेबनान में दाखिल हो चुकी है। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह कहना है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में ह्यूमन शील्ड्स का सहारा लेकर उस पर हमले कर रहा है और इजरायल ने लेबनान के खिलाफ हमले को लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन नाम दिया है। तबाही की तस्वीरें आपको गाजा से दिख सकती हैं। युद्ध की विभीषिका में जले किसी यूक्रेन के शहर की लग सकती हैं। नसरल्लाह की मौत के लिए फायर बंकर बस्टर बम में खाक हुई इमारत सी लग सकती हैं। लेकिन ये तस्वीरें इनमें से किसी की नहीं बल्कि दक्षिणी लेबनान की हैं। वो इलाका जिसमें इजरायल डिफेंस फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हालांकि इसे लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन नाम दिया गया है, लेकिन जब चल रहे हों टैंक, बरस रहे हों गोले, तो जद में आएंगे सारे घर। किस एक हिजबुल्लाह का मकान यहाँ थोड़े है। 5 पॉइंट में समझ लीजिए इस वक्त इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच क्या चल रहा है। लेबनान में घुसी इजरायली फोर्स। इजराइल की सीमा से लगे लेबनान के गांवों में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। आईडीएफ बना रही हिजबुल्लाह के ठिकाने और बुनियादी ढांचों को निशाना। इजराइल का दावा इसी इलाके से हिजबुल्लाह कर रहा उसके देश को टारगेट। अमेरिका ने इजराइल के जमीनी हमले को ठहराया वाजिब। तैयारी तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन सोमवार की आधी रात दक्षिणी लेबनान में इजराइल के टैंकों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के ग्रामीणों से इलाका खाली करने को कहा है। साथ ही धमकी दी कि वो जल्दी खाली कर दे, नहीं तो खतरे में पड़ जाएंगे। लेबनान में भगदड़ जैसी स्थिति है। बॉर्डर पर सायरन बज रहे हैं। कहीं हवाई हमले हो रहे हैं तो कहीं टैंक के गोले बरस रहे हैं। रात के अंधेरे में इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में घुसी। अब युद्ध का एपी सेंटर गाजा से हटकर लेबनान हो गया है। हिजबुल्लाह पर इजराइल के सीरियल अटैक के बाद अब इजराइल की सेना सीमा से सटे हिजबुल्लाह की सुरंगों में घुसकर तलाशी ले रही है। आईडीएफ के रडार पर इजराइल को लेबनान से अलग करने वाली ब्लू लाइन के पास हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन पर मुहर लगा दी। आईडीएफ ने लिखा, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। लेबनान की सीमा से सटे गांवों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं जो खतरा बने हुए हैं। इजरायली वायुसेना इस ग्राउंड ऑपरेशन में मदद कर रही है। दक्षिणी लेबनान के गांवों और चट्टानी पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्लाह ने अपना खतरनाक अड्डा बना रखा है। इजराइल से लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह सालों से तैयारी कर रहा है। उसने जमीन के अंदर मीलों तक सुरंगों का जाल बिछा कर रखा है, जिसमें घातक मिसाइलों का भंडार जमा है। हिजबुल्लाह की ये सुरंगें गाजा की हमास की सुरंगों की तरह सकरी नहीं है, बल्कि ये काफी चौड़ी हैं। मिसाइलों से लदे ट्रक भी हिजबुल्लाह की सुरंग में चलते हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों में बंकर, मिसाइल भंडार और कमांड सेंटर के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है।
ये सुरंगें मीलों तक फैली हैं। इसे हिजबुल्लाह के लड़ाके निकलकर हमला करते हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों पर हमला करने के पीछे मकसद है हिजबुल्लाह के नेटवर्क को ध्वस्त कर देना, जिससे हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। इजराइल को डर था कि हिजबुल्लाह अपने चीफ के मारे जाने के बाद इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने लेबनान बॉर्डर पर हलचल बढ़ाते हुए टैंक और 13,000 रिजर्व सैनिक को जमा किया है। इजरायली सेना 2 ब्रिगेडों, जिनकी कुल संख्या लगभग 10,000 थी, को उत्तर की ओर ले जाने के बाद 3,000 आरक्षित सैनिकों की 3 और बटालियन बुलाई है। इजराइल चाहता है कि दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों से हिजबुल्लाह और उनके समर्थकों का समूल नाश कर दिया जाए, ताकि उत्तरी इजराइल पर हमले की आशंका दूर दूर तक न सिर्फ पैदा हो, बल्कि उत्तरी इलाके में रहने वाले इजरायली खुद को महफूज समझें और जो लोग हमले के कारण अपने घर छोड़कर भागे हैं वो वापस लौट आएं। ये चौथी बार है जब इजराइल की सेना लेबनान के भीतर घुसी है। इतिहास पलटना इसलिए जरूरी है क्योंकि जमीनी हमले हवाई हमलों की तरह तत्काल असर दिखाकर खत्म नहीं हो जाते, बल्कि इनका नतीजा निकलने में कई वर्ष लग जाते हैं। 1978 फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के मेंबर समुद्र के रास्ते लेबनान से इजराइल में घुस गए और एक बस को हाईजैक कर लिया। इसमें 34 इजरायली मारे गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने पहली बार लेबनान के भीतर सेना भेजी थी। तब लेबनान ने दावा किया था कि बस हाईजैकिंग में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन इजराइल ने लेबनान पर यकीन नहीं किया और उसके दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1982 पीएलओ ने जुलाई 1981 में इजराइल में 270 से ज्यादा हमले किए, जिसमें 29 इजरायलियों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हो गए। इसके जवाब में जून 1982 में इजरायली सेना लेबनान में घुस गई। इजराइल ने तब कहा था कि वो पीएलओ को खत्म करने के लिए लेबनान में घुसा है। 18 साल तक चली इस जंग में कम से कम 17,000 लेबनानी लोगों की मौत हुई। इजराइल की सेना तीसरी बार लेबनान में घुसी। हिजबुल्लाह ने 8 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी थी और 2 सैनिकों का अपहरण कर लिया था। इजराइल ने इसके जवाब में लेबनान पर जमीन से लेकर हवाई हमले शुरू कर दिए। जंग 34 दिनों तक चली। इस हमले में 1,100 से ज्यादा लेबनानी लोगों की मौत हो गई। इजराइल के मुताबिक उनके 49 नागरिक और 121 सैनिक मारे गए। तो इजराइल चौथी बार लेबनान में घुस चुका है। उस हिजबुल्लाह को तबाह करने जिसकी ताकत हमास और हुथी से कई गुना ज्यादा है। हिजबुल्लाह की ताकत आपको भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इजराइल भले ही हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडरों को मौत के घाट उतार चुका हो, हिजबुल्लाह कसम खा रहा है कि इजराइल को करारा जवाब देगा। हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे ताकतवर आतंकी संगठन कहा जाता है। 20 से 25,000 हथियारबंद लड़ाके, करीब 50,000 ट्रेंड लड़ाके, 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर है, यानी इजराइल का कोना कोना हिजबुल्लाह के हथियार की जद में है। गाइडेड मिसाइल जिसकी संख्या कई हजार है, जिनकी रेंज 70 से 250 किलोमीटर तक है। मीडियम रेंज रॉकेट जो 40 से 80 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हैं, जिनकी संख्या 4,800 है। शॉर्ट रेंज रॉकेट 20 से 40 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट, जिनकी तादाद है 65,000। हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों की संख्या 17। एंटी शिप मिसाइल करीब 400 किलोमीटर तक उड़ने वाले करीब 1,000 ड्रोन। लिहाजा नेतन्याहू के लिए हिजबुल्लाह के अंतिम आतंकी के सफाए तक हमले जारी रखना आसान नहीं रहने वाला है। हाँ, अमेरिका इजराइल के हमले में हर कदम उसके साथ है, जो नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए इजराइल ने हमले की प्लानिंग के बारे में अमेरिका को पहले ही बता दिया था, लेकिन अमेरिका को हमले की टाइमिंग नहीं बताई। अमेरिका ने इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया है। लेबनान पर जमीनी कार्रवाई के तुरंत बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की। इसके बाद लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हम सीमा पर अटैक साइट को नष्ट करने की जरूरत पर सहमत हुए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेबनान स्थित हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर की तरह इजराइल के उत्तरी समुदायों पर हमले नहीं कर सके।
इजराइल ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया है कि वो हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह करेगा ताकि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर हमले नहीं कर सके। लेबनान पर इजराइल के ग्राउंड हमले के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एडिशनल फोर्स भेजने का फैसला किया है। इस दौरान अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी है। अमेरिका ने ईरान को साफ साफ शब्दों में धमकी दी है कि वो इजराइल से सीधे ना उलझे, नहीं तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद खुद ही गुप्त ठिकाने में छिपे हुए हैं जान की डर से, और अमेरिका अतिरिक्त फोर्स भेजकर इसी डर को बनाए रखना चाहता है। यहाँ आपको मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिकी फोर्स की तैनाती दिखाते हैं। तुर्की में 1465, इराक में 2500, जॉर्डन में 3000, सीरिया में 800, कुवैत में 13500, सऊदी अरब में 2700, यूएई में 3500, कतर में 10,000। ऐसा लग रहा है कि बेनियामिन नेतन्याहू ने अब हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा ली है। ऐसे में इजराइल का लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन कितने समय तक चलेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सेना ने कहा है कि सैनिक हाल के महीनों में मिशन के लिए प्रशिक्षण और तैयारी कर रहे हैं। मतलब गाजा के बाद अब